So, microbiology, culture media, part 3. Here we talk about fluid culture media. फ्लूइड कल्चर मीडिया को याद करने की ट्रिक है PANT, पैंट। टी जो है वो 3 टाइम्स है। ए स्टैंड्स फॉर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट ब्रोथ, ए स्टैंड्स फॉर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, T stands for tryptophan water, thioglycolate broth, and Todd habit enrichment broth. Now we will discuss one by one. अल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो होता है उसको हम एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, बट 2 से 3 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ ये इनरिचमेंट मीडिया है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें पेप्टोन वाटर है, यानी कि इसमें प्रोटीन है। नाउ ये विब्रियो कोलेरी को सपोर्ट करता है और दूसरे विब्रियो कोलेरी से अलग करता है, दूसरे विब्रियो स्पीसीज से अलग करता है, विब्रियो कोलेरी को दूसरे विब्रियो स्पीसीज से अलग करता है। इसका पीएच जो होना चाहिए वो 8 से 9 के बीच में होना चाहिए, दैट इज़ 8.6 से 9 तक के बीच में होना चाहिए। अल्कलाइन पेप्टोन वाटर ये इनहेबिट करता है फिसल्स कॉमन सेल्स को, हमारे जो स्टूल के कॉमन सेल्स होते हैं उनको इनहेबिट करता है। इसके जो कंटेंट्स होते हैं, तो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर के कंटेंट्स है पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर। इसके जो कंटेंट्स है वो उसके नाम से ही आपको पता चल जाएंगे। नाउ वही हमको स्क्रू कैप बॉटल में इसका सॉल्यूशन डालना पड़ेगा और फिर स्टेराइल करना पड़ेगा। देन इनोकुलेशन में हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप ट्रांसपोर्ट मीडिया की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इनरिचमेंट मीडियम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें प्रोटीन है। सो इनरिचमेंट मीडियम में आप इनोकुलेशन कैसे करोगे, 3 to 4 फुल फीकल स्पेसिमेन ले लोगे, उसको इंक्यूबेट कर दोगे 35 to 37 डिग्री सी पर और 5 to 8 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ट्रांसपोर्ट मीडिया की तरह यूज़ करना। उसमें आप क्या करोगे, 1 ml फ्लूइड स्पेसिमेन को ले लोगे या फिर रेक्टल स्वैप को ले लोगे और इसको लेबोरेटरी में कम से कम 10 आवर्स के अंदर अंदर हमको पहुंचाना है। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड इज़ पेप्टोन वाटर और पेप्टोन वाटर शुगर। सो पेप्टोन वाटर एंड पेप्टोन वाटर शुगर जो होता है ये कल्चर अ वाइड रेंजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now by addition of tryptophan, it is useful for indole production test. Secondly, by addition of various carbohydrate, it is used as fermentation reaction such as enterobacteria can be studied. Third point is inverted Durham's tube का यूज़ करके हम गैस प्रोडक्शन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कल्चर मीडिया दैट इज़ नोन एज पेप्टोन वाटर एंड पेप्टोन वाटर शुगर। नाउ इसका जो पेप्टोन वाटर शुगर का पीएच जो है वो 7 से लेके 7.4 तक होना चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है अल्कलाइन पेप्टोन वाटर से, दैट इज़ पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड एंड डिस्टिल वाटर। नाउ जो पेप्टोन वाटर शुगर है, पेप्टोन वाटर में तो ये इंग्रेडिएंट बता दिए मैंने। पेप्टोन वाटर शुगर को प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 सॉल्यूशंस लगेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इंडिकेटर मिलाना है, पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड प्लस इंडिकेटर दैट इज़ नोन एज 0.2% ब्रोमोथाइमोल ब्लू। सो ब्रोमोथाइमोल ब्लू B and B, सो यू कैन रिमेंबर। और फिर उसका पीएच हमको एडजस्ट करना है 7.2 से 7.3 तक। ओके। नाउ जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है, इंडिकेटर सॉल्यूशन वो होगा एंट्रेंस इंडिकेटर। जब हम पीएच को एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम जो इंडिकेटर डालेंगे वो है एंट्रेंस इंडिकेटर। हमको ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी दिया हुआ है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ पेप्टोन वाटर शुगर का जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसमें हमको सॉल्यूशन ए का यूज़ करके एक और इंग्रेडिएंट डालना है जिसका नाम है स्टेराइल 10 ग्राम पर डेसीलीटर शुगर सॉल्यूशन। ये डालने के बाद हमको पीएच एडजस्ट करना है 7.6 तक। वही फिर उसको हम 4 ml अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे कंटेनिंग इन्वर्टेड धुरम्स ट्यूब। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है वो ज़ाइलोस, ग्लूकोज, मैनिटोल, सुक्रोज या माल्टोज, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आप इनोकुलेशन की बात करोगे तो
इनोकुलेशन में क्या होता है, आप धुरम्स ट्यूब में जब भी आप उसमें कोई सी भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें एयर बबल्स निकालना ज़रूरी है। यूज़ अ स्टेराइल पॉस्चर पिपेट टू इनोकुलेट अ मीडियम। नेक्स्ट इज़ थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। इसको याद करने की ट्रिक है थायोग्लाइकोलेट, मतलब कि था ग्लूकोज लेट। किसके पास जाने के लिए, आरबीसी के पास जाने के लिए था वो लेट, इसलिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए वो एनएरोब्स को सपोर्ट करता है। ओके, और इसका पीएच जो होता है वो 7.2 होना चाहिए। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, सबसे पहली बात इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट रहता है मिथाइलिन ब्लू और रीसेज्यूरिन या फिर मिथाइलिन ब्लू इसमें इंडिकेटर रहता है। अगार एंड डिस्टिल वाटर इज़ कॉमन। नाउ इसमें 2 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, एक होता है एल सिस्टीन और एक होता है ट्रिप्टोन। कार्बोहाइड्रेट में अपना ग्लूकोज हो गया। नाउ क्योंकि ये एनएरोबिक को सपोर्ट करता है, सो सोडियम ग्लाइकोलेट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को कम करेगा। नाउ यीस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ में होता है, तो फटाफट रिविज़न कर लेते हैं। यीस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर, ट्रिप्टोन, एल-सिस्टीन, ग्लूकोज, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम क्लोराइड, मिथाइलिन ब्लू और रेज्यूरिन एज ए इंडिकेटर, अगार एंड डिस्टिल वाटर। नाउ इसको प्रिपेयर करने के बाद, आउटोक्लेव करने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर करोगे 25 डिग्री ±5 डिग्री सी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिप्टोन वाटर। ट्रिप्टोन वाटर में हम ट्रिप्टोफैन का यूज़ करते हैं। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड्स होता है जो हमारे प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। जब हम उसका यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंडोल प्रोडक्शन करेंगे, इंडोल का प्रोडक्शन करेंगे। इंडोल क्या, इंडोल प्रोडक्शन मतलब एक गैस को प्रोड्यूस करेंगे। ये किसको सपोर्ट करते हैं, इस्केरिचिया कोलाई एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हियर इज नेगेटिव बैक्टीरिया नॉट पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके लिए आपको ट्रिक है, ट्रिप्टोन का ई जो है वो बता रहा है इस्केरिचिया कोलाई और ई के जस्ट पास में एन है वो बता रहा है नेगेटिव बैक्टीरिया। सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस। इसका पीएच जो होना चाहिए वो 7.3 से 7.7 होना चाहिए। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ट्रिप्टोन है, सोडियम क्लोराइड है एंड डिस्टिल्ड वाटर है। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रेट ब्रोथ। नाइट्रेट ब्रोथ जो होता है वो नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करता है। अब ये डिफ्रेंशिएट किसको करता है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। जैसे हमने पहले देखा था ग्राम नेगेटिव से अलग कर रहे थे, वैसे ही नाइट्रेट में भी सेम यही है। यहाँ पर एन जो है, एन के बाद एम आता है, एम एन मतलब इसके पहले एम आता है। सो यू कैन रिमेंबर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ को ये ग्राम नेगेटिव से अलग करता है, नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करता है। नाउ इसका जो इंग्रेडिएंट है वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसमें, पोटेशियम नाइट्रेट, और बीफ एक्सट्रैक्ट होता है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो यीस्ट एक्सट्रैक्ट था, लेकिन यहाँ पर हम बीफ एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट प्लस पेप्टोन एंड डिस्टिल वाटर। नाउ इसको भी प्रिपेयर करने के बाद, आउटोक्लेव करने के बाद रूम टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज टॉड हैविट इनरिचमेंट ब्रोथ। टॉड हैविट इनरिचमेंट ब्रोथ, इसको हम इनरिचमेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। टॉड मतलब तड़का और हैविट मतलब हलवा, तो तड़का मार के हलवा जो है ऑब्वियसली वो इनरिच होगा, है ना। सो ये किसको डिफ्रेंशिएट करता है, कल्चर ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस एंड अदर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस। यहाँ पर ग्रुप और बीटा हीमोलाइटिक की बात हो रही है, और दोनों कैसे हैं, स्ट्रिप्टोकोकस। सो इट डिफ्रेंशिएट ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस एंड अदर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकाई। अब इसका जो पीएच होता है वो 7.6 से 8 होता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बीफ इफ्यूज़न फैट फ्री। सेकेंडली इसका जो पीएच मेंटेन करने के लिए होता है वो होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है। थर्डली इसमें सॉल्ट 2 टाइप के होते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ डिस्टिल वाटर इज़ कॉमन।
ट्रिप्टोन एज अ प्रोटीन एंड ग्लूकोज एज अ कार्बोहाइड्रेट। इसका pH 7.6 से 8 रहता है। वही हमने इसको प्रिपेयर कर लिया, आउटोक्लेव कर लिया, देन हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। थैंक यू।